वंदे पुरुषोत्तमम। हम लोग अनेकों जगह सुने हैं और इस बात को प्रमाण के साथ अनेकों धर्म ग्रंथ में इस बात को हमें पढ़ने में भी मिला है। भक्त के जीवन में अनेक जगह ऐसा घटित हुआ है। भक्त के अधीन ही भगवान रहते हैं, भक्त के अधीन भगवान रहते हैं। इस बात को हम लोगों ने सुने हैं, लेकिन आज वास्तव में कैसे आज स्वयं भगवान भक्त की जो कष्ट हैं, दुख हैं, भक्त की जो समस्याएं हैं, वो किस तरह से समाधान करते हैं, उसका एक जीवंत उदाहरण आज हम बताने जा रहे हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी का जो कीर्तन युग था, उस समय प्रत्येक दिन रात कीर्तन हुआ करते थे। किशोरी दा के घर तो कीर्तन का मानो एक नियमित कीर्तन का स्थान था। प्रत्येक दिन शाम को वहाँ बहुत भारी कीर्तन हुआ करता था। आज परमदयाल श्री ठाकुर किशोरीदा के घर पर हैं। वहाँ पहुँचे हैं हमारे श्रद्धेय गोसाईदा, किशोरीदा, पुलिंदा, मुकुंददा और अनेकों भक्त वहाँ पे ठाकुर जी के साथ उपस्थित हैं। ठाकुर जी का वो जो कीर्तन है, जिन्होंने नहीं देखा, इस बात की शब्द से बता करके उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसा जो भाव भंगिमा और उस कीर्तन में करते करते शरीर से जैसे पसीना आती हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी के शरीर से सफेद सफेद लिक्विड जैसा उजिंग होता था प्रत्येक रोमकूप के रूट से, हेयर रूट से, और उसमें से वो बहुत सुंदर सुगंध महक उसमें से निकलता था। और वो जो परिवेश एक देवपम हो जाता था। उस कीर्तन के माध्यम में प्रभु का रंग भी बदल जाता था। इसके साथ साथ भक्त की मन की इच्छा के अनुरूप अपने आप को उस कीर्तन में बदलते रहते थे। जिस भक्त के मन में प्रभु राम की इच्छा आती थी, ठाकुर जी उस कीर्तन में राम का जो रंग है, उस रंग में रंग जाते थे। कोई भगवान श्री कृष्ण की बात को मन में सोच लेते थे, ठाकुर जी का रंग ठीक उसी वर्ण में परिवर्तित हो जाता था। इस तरीके से अनेकों वर्ण से वो वर्णित हो जाते थे, बार बार बदलता था। कीर्तन करते करते शाम हो गया। लाइट की कोई व्यवस्था उस टाइम ऐसा आज की तरह नहीं थी, लेकिन परमदयाल की उपस्थिति उस अंधकारमय जगह को आलोकित करके रखा हुआ था। और इस घटना के साक्षी के रूप में सतीश चंद्र गोसाईदा, किशोरीदा, पुलिंदा, मुकुंददा, ये जो पुलिंददा और मुकुंददा है, दोनों लोग एक ही जगह से आते हैं। ये लोग प्रत्येक दिन कीर्तन के लिए, ठाकुर जी के साथ कीर्तन के लिए आते थे। और इन लोगों के श्रीमुख से सुना गया, कभी कभी वो घर वापस लौट पाते थे, कभी कभी सुबह ही लौटते थे। एक दिन मन बड़ा विचलित हुआ। विचलित होने के बाद
रास्ते में जाते जाते घर वापस आए, क्योंकि इस दोनों भक्त के घर में युवती पत्नी छोड़कर ये लोग कीर्तन में आते थे। घर का दरवाजा भी उतना अच्छा नहीं था। उस समय उस अंचल में दुष्ट लोगों का बड़ा आना जाना था। थोड़ा जो पुलिंदा और मुकुंदा इस बात को जब चिंता किया तो उनका मन थोड़ा विचलित हुआ। रास्ते से वापस आते हैं घर पे, दोनों लोग आकर के अपने पत्नी से कहते हैं कि हम लोग कभी कभी रात में नहीं आ पाते हैं, या देर से आते हैं या सुबह आते हैं, इससे आप लोगों की कोई असुविधा तो नहीं है। वो लोग बड़े आनंद के साथ सहज और सरल भाव से कहते हैं, क्यों, हमारा असुविधा क्यों होगा? आप लोग कीर्तन में जैसे ही चले जाते हो, हम लोगों को पहरा देने के लिए मालिक आ जाते हैं। इन लोगों ने पूछा कि मालिक आ जाते हैं, आप लोगों को कौन पहरा देने आते हैं? उन लोगों की उनकी जो पत्नी है वो कहती हैं, क्यों, जैसे आप लोग चले जाते हो, ठाकुर जी नग्न बदन में मोटा सा लाठी लेकर के आते हैं और यहां पे पहरा लगाते हैं। तब इस बात को सुनकर हमारे श्रद्धेय पुलिंदा और मुकुंददा मन ही मन सोचने लगे, हम लोग जिसके साथ कीर्तन करते हैं और आज वो दूसरा देह धारण करके हमारे घर पर आकर हमारे घर की पहरा दे रहे हैं। ठाकुर जी की कितनी दया है, कितना करुणा है, कितना चिंता है उनको। भक्त की सर्व समस्या के समाधान के लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं। आज परम दयाल भक्त की सारी समस्याओं को अपने माथे पर लेकर निरंतर उनके मन में उस ईश्वरीय भाव को उत्पन्न करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, जिसके माध्यम से जहां से वो आए हैं उस परम गणतव्य है, उस गणतव्य तक पहुंचने का जो रास्ता है, उस रास्ता को आज स्वयं अपने आचरण के माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं। हम लोग आचार्य प्रणाम करते हैं, उसमें क्या कहते हैं? ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम प्रेम भक्ति विनायकम। ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम, और वो ब्रह्म मार्ग का प्रदर्शन कराते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं, उसको ब्रह्म मार्ग को हमें दिखाते हैं। शांति स्वस्ति विधायकम, और शांति भी, और हमारी जीवन को किस तरह से उस परम सत्ता के साथ ये आत्मा और परमात्मा के जो मिलन है वो कैसे हो सकता है, उस रास्ता को भी वो बताते हैं। तो इसी प्रकार एक भगवान भक्त की बोझा किस तरह से ढोते हैं। वंदे